नाउ टू स्टैक पीडीए। टू स्टैक पीडीए में बेसिकली पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। ऑलरेडी वी हैव डन सो मैनी क्वेश्चंस लाइक a to the power n, b to the power n. In that we have used the single stack PDA. इसमें हमने सिंगल स्टैक पीडीए इसलिए बोला मैंने कि एक ही कंटेनर का इस्तेमाल कर रहे थे, ए को पुश कर रहे थे, जैसे ही बी आना स्टार्ट हुआ उसको इक्विवेलेंट हमने बी को पॉप कर दिया और हमने अपना चेक कर लिया कि वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, बट वी डिड दिस क्वेश्चन ऑल्सो ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन एंड सी टू द पावर एम। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ ए एंड बी तो इक्वलेंट था, बट सी के लिए कोई कंस्ट्रेंट नहीं था, वो ए और बी से डिफरेंट थे। तो यहाँ पर भी आप सिंगल स्टैक का इस्तेमाल कर सकते थे। सिंगल स्टैक का इस्तेमाल करके हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। यू कैन चेक दैट डेटा इज़ अवेलेबल ऑलरेडी, तो मैंने आपको ये बता भी रखा है। सिमिलरली हमने एक ये क्वेश्चन भी किया था, ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, डी की पावर एन। इसे भी हमने किया था। हमने क्या किया था, ए को पुश किया था, बी जब आया तो बी के इक्वलेंट ए को पॉप कर दिया है, तो हमारा कंटेनर फिर खाली हो जाता। फिर जैसे ही सी मिला, सी को हमने कंटेनर में पुश किया एंड अगेन सी के इक्वलेंट जैसे ही डी मिला, डी के इक्वलेंट सी को पॉप कर दिया। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल बाई द सिंगल स्टैक पीडीए। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। नाउ नेक्स्ट हमने यहाँ पर किया था ए की पावर एन, बी की पावर एन एंड सी की पावर, हमने यहाँ पर चलो बी की पावर एम एंड सी की पावर एम, डी की पावर एन किया था। दिस वॉज ऑल्सो पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है, आपने ए को पुश कर दिया, देन बी को भी पुश कर दिया, इस कंटेनर में ए भी आ गया, फिर बी आया, फिर जैसे ही सी आया आपने बी को पॉप किया, सी के इक्वलेंट आपने बी को सारा पॉप कर दिया, देन द टॉप ऑफ द एलिमेंट विल बी रिमेन ए, और आपने फिर जैसे ही डी आया ए को पॉप किया। तो ये भी हमारा सिंगल स्टैक से हो जाएगा, क्योंकि आपने इन दोनों को इक्वलेंट किया और इन दोनों को इक्वलेंट किया। नाउ ये भी हमारा सिंगल स्टैक से पॉसिबल था और हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ प्रॉब्लम था, दैट इज़ ए की पावर एन, बी की पावर यहाँ पर m लिया, देन सी की पावर n एंड डी की पावर m। जब ये प्रॉब्लम आई तो हम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि a जो है c के इक्वलेंट था और b जो है वो d के इक्वलेंट था। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपने a को पुश किया और b को भी पुश कर दिया, फिर तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं था, तो इसके लिए हम पीडीए डिज़ाइन नहीं कर सकते थे। सिमिलरली इस क्वेश्चन को मैंने नहीं बताया था, a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n अगर हम करना चाहें तो यहाँ पर भी बाय द सिंगल स्टैक पीडीए इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, आप ए के इक्वलेंट, मान लीजिए कंटेनर है, कंटेनर में आपने ए डाल दिया, ना अब बी आया तो बी के इक्वलेंट आपने ए को पॉप कर दिया। अब जब बी हमने रीड कर लिया तो बचा क्या है, सी को किसके साथ आप कंपेयर करेंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो फॉर दिस प्रॉब्लम ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन, सी टू द पावर एन, यानी कि अभी आप देख रहे थे इक्वालिटी जो थी वो दो वेरिएबल्स के बीच में थी, दो सिमिलर, या तो ए बी था, या फिर आपने देखा था यहाँ पर देखिए बी सी को इक्वल कर दिया था, ए डी को अलग, पेयर में चल रहा था। दो की वैल्यू एक जैसी थी, दो की वैल्यू एक जैसी थी। भले वो चार वेरिएबल आपको नज़र आ रहे हैं, बट चारों की पावर सेम नहीं है, बल्कि दो दो की पावर सेम है, दो वेरिएबल्स की सेम है, इन दो की सेम है। देन वी कैन यूज़ द सिंगल स्टैक, और उसमें भी देखिए ऑर्डर अगर डिफरेंट हुआ, इस ऑर्डर को हम नहीं सॉल्व कर सकते थे। तो नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर हियर द टू स्टैक पीडीए फॉर सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम विच इज़ नॉट सॉल्व बाय द सिंगल स्टैक पीडीए। ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन, सी टू द पावर, यदि थ्री वेरिएबल्स की पावर सेम है, that we cannot do by the single stack PDA. I am going to use here the two stack PDA. तो सबसे पहले टू स्टैक PDA का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझते हैं कि टू स्टैक PDA होता क्या है। सपोज़ यहाँ पे आपका ये टेप है, इस टेप पे बहुत सारे सिम्बल्स हैं। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया ए बी बी, क्योंकि हमने ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन लिया है, तो मान लीजिए हमने ये ले रखा है, ये स्ट्रिंग है हमारी और हमारे पास ये कंटेनर है। टू स्टैक की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे पास दो बाउल है, जैसे दो एक्स्ट्रा बाउल हमने ले रखे हैं। अभी तक सिंगल बाउल था जिसमें हम डेटा को स्टोर कर रहे थे, रिमेंबर करने के लिए कि प्रीवियसली हमने क्या काम किया और जो फ्यूचर में आ रहा था उसको कंपेयर करने के लिए। अब हमारे पास यहाँ पर ये ए की पावर एन, बी की पावर एन एंड सी की पावर एन की प्रॉब्लम है। तो इसका लॉजिक हम यहाँ पर ले रहे हैं, सपोज़ ए बी बी सी ले लिया हमने। हमारे पास क्या है कि अगर हम इनको कंपेयर कर रहे हैं, देखो यहाँ पे लॉजिक्स जो हम बता रहे हैं, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ हियर द स्टैक सिंबल, इनिशियल स्टैक सिंबल दैट इज़ अ Z0। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू लेक इन द सिंगल स्टैक पीडीए ऑल्सो, आप उसे एम्प्टी ले सकते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं हमारा S1 S2 जो है
वो खाली है, आई मीन एम्प्टी है, देयर इज़ नो एलिमेंट, इवन Z0 भी नहीं है इन दोनों में, हमने नहीं लिया, हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमने ए को रीड किया, मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टैक में इसे पुश कर दिया, जितने भी ए आए मैंने फर्स्ट स्टैक में पुश कर दिया, ये दोनों हमने रीड कर लिए। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू रीड दिस बी। जैसे ही हमें बी मिला, हमने क्या किया, पहले वाले स्टैक से ए को पॉप किया, बी के इक्वलेंट हमने फर्स्ट स्टैक से ए को पॉप किया, साइमल्टेनियसली आई एम गोइंग टू इंसर्ट द बी इन द सेकेंड स्टैक। बी को हमने दूसरे स्टैक में इंसर्ट भी कर दिया और इस बी के इक्वलेंट ए को यहाँ से पॉप भी कर दिया। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे बी अगेन रीड कर रहे हैं, तो बी यहाँ पर एक बार इंसर्ट भी होगा और इस बी के इक्वलेंट आप फर्स्ट से ए को पॉप भी कर देंगे, तो हमारा बी का काम हो गया। नाउ जैसे ही हमें सी मिला, हम क्या करेंगे, सी की इक्वलेंट, अब ऐसा इसलिए किया कि बी की इक्वलेंट ए को पॉप भी कर रहे थे, साथ ही साथ सेकेंड स्टैक में बी को इंसर्ट भी कर रहे थे। नाउ जैसे ही हमें सी मिला, अब हम सी के इक्वलेंट बी को पॉप करेंगे, अगेन सी मिला, हम अगेन यहाँ से बी को पॉप कर देंगे, तो सी की रीडिंग पे हमने यहाँ पे 2, तो अब आप देखिए यहाँ पर ए के इक्वलेंट बी हो गया, बी के इक्वलेंट सी को हमने यहाँ पे कंपेयर कर लिया। तो दिस इज़ द वे वी आर गोइंग टू डू दैट। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन द पीडीए, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि 2 स्टैक क्यों लिया, क्योंकि ऑब्वियसली ये सिंगल स्टैक से नहीं हो पा रहा था। अब आपने देखा कि अगर हम 3 वेरिएबल्स की पावर सेम रखते हैं तो आपको सिंगल स्टैक की जगह डबल कंटेनर लेना पड़ा। कंटेनर का मतलब यहाँ अगर मैं लेमैन की बात कर रहे हैं तो कंटेनर बोल रहे हैं, स्टैक बोल रहे हैं, कटोरा बोल रहे हैं, कुछ भी कह लीजिए, बट दिस इज़ नथिंग बट इन कंप्यूटर के टर्म्स में बात करें, वी आर यूजिंग मेमोरी 1 एंड मेमोरी 2। जहाँ पर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं उसे हम मेमोरी की बात करते हैं। आई मीन इन द कंप्यूटर सिस्टम यू विल से दिस इज़ द मेमोरी स्पेस। तो मेमोरी स्पेस आपने 1 लिया और दूसरा मेमोरी स्पेस 2 लिया। अगर आप देख रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको 2 मेमोरी एक्स्ट्रा लेनी पड़ी, जो टेप है उसके अलावा। इस टेप के अलावा आपको ये 2 कंटेनर लेने पड़े, 2 एक्स्ट्रा स्पेस आपको रिक्वायर्ड हुई सिस्टम के अंदर। तो जैसे जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, डी की पावर एन, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल बाई द पीडीए। ऐसा नहीं कि पीडीए में इसका सोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल है, बट आपका सिस्टम का साइज़ इमेजिन करिए कि अगर आपने प्रोसेसर ख़रीदा है, सिंगल स्टैक का मान लीजिए 10,000 का है और डबल स्टैक का मान लीजिए 15,000 का है, तो यानी कि नेक्स्ट अगर आप 4 स्टैक सिस्टम लेते हैं तो वो 20, 30, यानी जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा मेमोरी बढ़ाते जाते हैं, रैम कार्ड जो बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपका क्या होगा, सिस्टम की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो दिस इज़ नॉट वर्थी इन द सेंस कि हम यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कम कॉस्ट में हमारा सिस्टम जो है अच्छा प्रोसेस करे, अच्छा प्रोसेसिंग स्पीड हो उसकी, जो भी हम प्रॉब्लम दे वो सॉल्व करे। तो पीडीए यहाँ पर फेल हो गया। ऐसा नहीं कि इसका सोल्यूशन नहीं था, ऑब्वियसली आपको इस प्रॉब्लम के लिए एक और कंटेनर लेना पड़ेगा, दैट मीन्स स्टैक 3 लेना पड़ेगा, और सेम लॉजिक से आप इसमें भी वही काम कर सकते हैं। बट जैसे जैसे हम स्टैक यहाँ इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, हमारे सिस्टम की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। दैट इज़ द रीज़न हमारा 2 स्टैक या 3 स्टैक या 4 स्टैक सिस्टम जो है उतना रिलायबल या उतना यूज़फुल या उतना अच्छा नहीं माना गया जितना कि ट्यूरिंग मशीन माना गया। ट्यूरिंग मशीन में वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ ऑल दीज थिंग्स। हम सिर्फ इस टेप से ही, एक सिंगल टेप से ही वो सारा काम कर लेगा, उसको कोई भी रिमेंबर करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए होता है। वो उसी टेप पे इरेज और राइट करके अपना, क्योंकि उसका दोनों हाथ काम कर रहा था, लेफ़्ट और राइट दोनों वर्क कर रहा था, जिसकी वजह से उसको ये एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं हुई उस मशीन में। तो दैट इज़ द रीज़न फाइनली ट्यूरिंग मशीन को बेस्ट माना गया एज़ कम्पेयर टू फाइनाइट ऑटोमेटा एंड पीडीए। तो लेट्स सी दैट कि इस प्रॉब्लम को हम 2 स्टैक में कैसे करेंगे, उसका डायग्राम देख लेते हैं। तो दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड द 2 स्टैक पीडीए। नाउ हमारा मेन मोटिव है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, दैट इज़ ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन का पीडीए में पॉसिबल है तो बिल्कुल है, पीडीए बन सकता है इसका। अगर पीडीए पॉसिबल है तो ऑब्वियसली हम इसके लिए 2 स्टैक पीडीए बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली सीएफजी भी इसका बनेगा, लेकिन नॉट द सिंगल मैथड से, डबल हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम जब 2 स्टैक पीडीए की बात करते हैं तो इसके टपल्स की बात कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू यूज़ हियर द 6 टपल्स। वाई आई एम सेइंग 6 टपल आउट ऑफ 7 टपल्स? इसमें से हम इनिशियल को हटा दे रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे क्यू, सिग्मा, टेप, सिंबल, देन आपका आ जाएगा डेल्टा,
क्यू नॉट एंड फाइनल स्टेट हमने ले लिया, विच इज़ नथिंग बट द नल एक्सेप्टेंस यू कैन से। यहाँ एफ की जगह आप एन ए लिख सकते हैं, दैट इज़ द नल एक्सेप्टेंस। अब आप सोच रहे होंगे इसमें से क्या मिसिंग है, दैट इज़ द जेड जीरो। अभी मैंने आपको दिखाया कि कंटेनर में मैंने जेड जीरो नहीं लिया। इफ़ यू वांट टू टेक यू कैन, बट ज़रूरत नहीं है कि आप उसमें जेड जीरो, आप सिंगल स्टैक में भी जेड जीरो इनिशियल सिंबल नहीं ले सकते थे, आप डायरेक्टली उसको पुश एंड पॉप में। लेकिन एक इंडिकेशन के लिए हमें रखना पड़ता है कि भाई जब स्ट्रिंग खाली हो गई तो स्टैक में क्या बचा, तो हमने जेड जीरो ले लिया। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी इस्तेमाल कर लें, बट आई एम नॉट गोइंग। देन आपको यहाँ पे दो सिंबल लेना पड़ेगा ना, दो कंटेनर है, जेड जीरो वन एंड देन अगेन जेड जीरो टू। तो इतना लंबा लिखने से अच्छा है कि हमने क्या किया, इसे हटा ही दिया ना। अब इसके लिए लॉजिक अगर हम देखें तो हम कैसे यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ट्रांजिशन सिस्टम में आपको बता दूँ इसका लिखने का तरीका, दैट इज़ अ क्यू जो होगा क्रॉस, यहाँ पर आपका इनपुट सिंबल होगा। देन आप यहाँ पर लेंगे फर्स्ट टेप सिंबल, दैट इज़ अ टेप सिंबल वन, टेप सिंबल टू। दैट मीन्स दो स्टैक है ना, तो फर्स्ट स्टैक की वैल्यू सेकेंड स्टैक। देन आपका जो आएगा वो आएगा टेप वन एंड टेप टू, दैट इज़ यहाँ पे टेप वन टेप टू, स्टैक वन स्टैक टू यहाँ पे आप कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, दिस इज़ नथिंग बट द स्टेट इनपुट, दैट इज़ नथिंग बट द स्ट्रिंग यू कैन से। S1 मतलब स्टैक वन है और ये है आपका स्टैक टू। आउटपुट में क्या होता है, स्टेट होता है एंड देन आपका स्टैक वन और स्टैक टू, हमें ये चाहिए। तो हम इस ऑपरेशन को यहाँ पर देखेंगे। तो बाय द डायग्राम वी कैन सी दिस, कि डायग्राम के थ्रू हम इसे कैसे बनाते हैं। तो लेट्स सी दिस। हमने यहाँ पे क्यू नॉट लिया और चलिए यहाँ पे नीचे बना लेते हैं। S1 है और दूसरा मेरे पास ये रहा S2। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो स्ट्रिंग है A B B C C है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, A लिया, A को फर्स्ट में पुश करेंगे। जब हम A को फर्स्ट में पुश करेंगे तो B में हम ना तो पुश कर रहे हैं ना पॉप कर रहे हैं, वो एज इट इज़ है। इनिशियली हम दोनों को मान के चल रहे हैं, ये भी एप्सिलॉन है, ये भी एप्सिलॉन है। स्टैक हमारा खाली, आई एम नॉट टेकिंग योर Z01 Z02, आई एम जस्ट टेकिंग कि यहाँ पर ये कुछ नहीं है तो खाली है, खाली है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एप्सिलॉन से। तो हमने यहाँ पे सबसे पहला क्या लिया कि जब क्यू नॉट को क्या मिला, स्ट्रिंग में आपको सबसे पहला एलिमेंट क्या मिलेगा, ए, स्ट्रिंग का ए। स्टैक में फर्स्ट स्टैक क्या होगा आपका, उस समय क्या होगा, खाली होगा। लेकिन खाली तो होगा, लेकिन उसमें फिर ये देखिए फर्स्ट स्टैक हमारा क्या है, अभी मैंने बताया ना पहला स्टेट क्या, उसका एप्सिलॉन है। बट जैसे ही आपने स्टैक में देखा एम्प्टी है और स्ट्रिंग से आप ए रीड कर रहे हैं, तो हमने कहा इसे ए पुश कर दो, फर्स्ट स्टेज। ये फर्स्ट स्टैक है हमारा, कॉमा करके सेकंड स्टैक की पोजीशन क्या, एप्सिलॉन है, उसको एप्सिलॉन ही रहने देंगे, क्योंकि अभी हम सेकंड स्टैक में कुछ काम नहीं कर रहे हैं। हमने फर्स्ट स्टैक में जैसे ही हमने ए को रीड किया, हमने इसमें ए डाल दिया। तो आप देखिए पहले वो था एप्सिलॉन, अभी इंसर्ट होके बन गया ए, बट सेकंड स्टैक अभी भी एप्सिलॉन है, वो एप्सिलॉन था और उसमें हमने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, तो उसका स्टेट क्या है, यहाँ पे एप्सिलॉन को एप्सिलॉन ही रहने दिया। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है भाई, अगला भी तो ए आएगा, कोई एक ए तो आएगा नहीं, तो टॉप ऑफ द स्टैक फर्स्ट वाले में एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए हो चुका होगा। तो अब आप यहाँ पे कह सकते हो कि ए ने जब स्टैक में ए देखा, आप देखो एप्सिलॉन नहीं होगा, आई मीन यहाँ पर क्या होगा, टॉप ऑफ द एलिमेंट ए है, तो ए ने जब ए को देखा तो हमने कहा यहाँ पे पुश कर दो अगेन ए को, तो ये हो जाएगा डबल ए, कॉमा सेकेंड स्टैक अभी भी क्या होगा, अभी सेकेंड स्टैक में हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया, वो खाली का खाली है, तो एप्सिलॉन ऑब्लिक एप्सिलॉन है। फर्स्ट स्टैक में हमने क्या देखा कि जब ए ने ए को देखा तो हमने यहाँ पुश ऑपरेशन कर दिया। ना हमारे पास ए सारे ख़त्म हो गए, अब हम कहाँ जाएंगे, बी को रीड करेंगे। जब हम बी को रीड करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपके दो ए आ चुके हैं। जैसे ही हम बी को रीड करेंगे तो हम क्या करेंगे, ए स्टैक वन से ए को पॉप करेंगे, साथ ही साथ स्टैक टू में बी को पुश भी करेंगे। तो आई विल राइट हियर, स्ट्रिंग से आपने बी को रीड किया तो आप क्या करेंगे, और इस समय स्टैक वन में ए नज़र आएगा, तो आपने जब बी ने ए को देखा स्टैक वन में, तो आपने क्या किया, उसे पॉप किया, दैट मीन्स खाली किया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एप्सिलॉन। जब बी ने स्टैक में ए को देखा तो आप उसे इरेज कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं। नाउ सेकंड स्टैक में क्या परफॉर्म करेंगे, जब बी ने स्टैक में एप्सिलॉन को देखा तो वो पुश कर रहा है, दैट मीन्स एप्सिलॉन देखा और उसने क्या किया, यहाँ पे पुश किया। अब देखिए स्टेटस बदल गया, इसमें एक बी आ गया, एप्सिलॉन से क्या बन गया, वो बी बन गया। तो दिस इज़ द वे यू विल राइट हियर। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे Q1 पे आ गए। अब Q1 पे एक सिंगल आप
क्यू नॉट से जब बी रीड किया तो आप यहाँ पहुँच गए Q1 पे, बट अकेला बी ही तो नहीं होगा, अगेन बी आ सकता है, दैट मीन्स सेकेंड बी आएगा। तो इसे हम लूप पे डाल देंगे क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आ सकता है, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी, ट्रिपल ऐसे आ सकता है। तो ना यहाँ पे हम लूप पे डालेंगे अगेन बी, और जब ए देखेगा स्टैक 1 में तो अगेन हमें यहाँ पे सेम ऑपरेशन करना है जो हमने यहाँ किया है, बट अभी बी यहाँ पर क्या होगा, एक बढ़ जाएगा तो टॉप ऑफ द एलिमेंट यहाँ पर सेकेंड स्टैक में क्या होगा, बी। तो एप्सिलॉन नज़र नहीं आएगा बल्कि बी नज़र आएगा। तो बी ने जब बी को देखा सेकेंड स्टैक में तो हम कहेंगे भाई पुश कर जाओ आप, तो ये पुश कर जाएगा। बी ने बी को देखा तो अगेन पुश हो जाएगा। आगे क्या मिलेगा यहाँ पर आप देखो, बी ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर Q1 यहाँ पे रीड करेगा सी। जैसे ही हम सी रीड करेंगे तो अब आप देखिए माइंड में, आप देखिए यहाँ से जब सेकंड बी आया था तो यहाँ से ए पॉप हो चुका था और यहाँ बी इंसर्ट हो चुका, तो आपका S1 जो है खाली हो चुका। When we reading the C element from this string, at that time S1 will be empty। उस समय S1 क्या होगा, खाली होगा, क्योंकि B के इक्विवेलेंट ए सारे पॉप हो चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या होगा, आपका फर्स्ट स्टैक एम्प्टी रहेगा, एम्प्टी को एम्प्टी ही रखना है। नाउ सेकंड स्टैक पे जाएंगे, जब C ने B को देखा सेकंड स्टैक में तो वो क्या करेगा, उसे रिमूव करेगा, दैट इज़ B को देखने पे आपने इसे रिमूव कर दिया। सेकंड स्टैक से आपने B ने जब सेकेंड स्टैक में आपने बी देखा और स्ट्रिंग में आपने सी को रीड किया तो वो एम्प्टी कर रहा है, हमने यहाँ पे लिखा। नाउ द स्टेट विल बी Q2 पे भी सेम सिचुएशन आएगी। अब क्या आएगा यहाँ पर, सी अगेन आ सकता है और फर्स्ट स्टैक तो आपका ऑलरेडी एम्प्टी है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा, वो खाली हो चुका है। बट सी ने जब सेकेंड स्टैक में बी को देखा तो टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या होगा, बी होगा। अगेन वो क्या करेगा, इसे एम्प्टी कर देगा। तो दिस इज़ नथिंग बट यहाँ पर ये आ गया। अब आप देखेंगे कि जब सी भी सारा काम कर चुका होगा, जब सी सारे रीड हो गए तो यहाँ से बी भी ख़त्म हो गया, तो आपके S1 और S2 दोनों ही एम्प्टी हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्या बचा, स्ट्रिंग में क्या बचा, सी भी ख़त्म हो चुका, तो इसका मतलब क्या बचा, एप्सिलॉन बचा। जब एप्सिलॉन है आपकी स्ट्रिंग भी खाली हो चुकी है, स्टैक भी खाली है, S1 और S2 दोनों ही खाली हो गया। स्टेटस जो होगा दैट मीन्स हम Q3 पे पहुँचेंगे, that is nothing but the final state। So this is the way you can do, this is the design of the a to the power n, b to the power n, c to the power n। ये आपकी 2 स्टैक की मदद से उसका ये ग्राफ है, I mean उसका ये पिक्चर है। अब देखो इसको अगर हम उस ट्रांजिशन स्टेट में लिखना चाहें तो कैसे लिखें वो बता देती हूँ मैं, इसको लिखने का तरीका भी कि कैसे आप लिखोगे यहाँ पे। दैट इज़ द फर्स्ट रूल। यहाँ पे देखिए Q नॉट ने क्या रीड किया था, I mean स्ट्रिंग क्या थी हमारी A। पहले स्टैक में उसने क्या किया, एप्सिलॉन देखा, ठीक है। दूसरा भी क्या था, एप्सिलॉन था। नेक्स्ट आप क्या कहोगे, Q नॉट पे ही रहा। देखिए ये वाला स्टेट Q नॉट पे ही रहा। अब इस स्टैक का स्टेटस क्या हो गया, इसमें A आ गया और ये वाला आपका एप्सिलॉन हो गया। देखिए इसमें A आ गया, इसमें एप्सिलॉन ही था। तो ये जो है आपका S1 है, ये S2 है। सिमिलरली यहाँ पे ये S1 आफ्टर पुशिंग और पॉपिंग ऑपरेशन के बाद S1 S2 का स्टेटस है। इसी तरह से आप सेकेंड रूल इसका अगर आप लिखें तो अगेन आप देखें कि Q नॉट ने क्या रीड किया था, A, और स्टैक में S1 में क्या आ चुका था, टॉप ऑफ द एलिमेंट A आ चुका था। इसी तरह से इसमें S2 में क्या है, वो खाली ही था। तो आपने देखा कि ये Q नॉट पे ही है, बट यहाँ पे स्टैक 1 में पुश ऑपरेशन हुआ, दैट इज़ डबल A हो गया और ये अभी खाली है। यहाँ पे देखिए ये वाला रूल। नाउ थर्ड रूल हमने क्या देखा, यहाँ पे बी, Q नॉट रीड कर रहा है बी को। देन आपका यहाँ पर स्टैक में क्या नज़र आया, फर्स्ट स्टैक में A नज़र आया। सेकेंड स्टैक में B को क्या नज़र आया, एम्प्टी, ठीक है। उसने कहा जो जैसा है वैसा ही रहे। नाउ नेक्स्ट A को क्या किया, उसने रिमूव कर दिया। I mean जब B ने A को देखा तो पहले से खाली कर दिया। और दूसरे में आपको क्या नज़र आएगा, आपको पुश करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, वो पुश करेगा। यहाँ से B ने A को देखा तो इसने रिमूव कर दिया, बट दूसरे वाले स्टैक में वो खुद को पुश भी तो करेगा, तो एप्सिलॉन B हो गया, दैट इज़ ये वाला रूल। इसी तरह से फोर्थ रूल अगर आप देखें यहाँ पे तो दैट इज़ B Q1 पे आ जाएंगे, सॉरी यहाँ Q नॉट होगा, Q1 होगा, क्योंकि Q नॉट से आप Q1 पे पहुँच गए। अब Q1 जब Q1 पे है तो आपने स्ट्रिंग से B को रीड किया और यहाँ पर आप देखिए स्टैक में आपका क्या सिंबल था, अगेन A था फर्स्ट स्टैक में, और सेकेंड स्टैक में आपका क्या था, B आ चुका है टॉप ऑफ द एलिमेंट। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये वाले को,
आपने क्या कहा, Q1 पे ही रहो, लेकिन सेकेंड स्टैक फिर फर्स्ट स्टैक फिर से एम्प्टी हो गया और सेकेंड स्टैक में क्या हुआ, पुश ऑपरेशन हुआ बी का। तो दिस इज़ द फोर्थ रूल। इसी तरह से आप ये इसके लिए बना सकते हैं, इसके लिए और 3 और रूल्स बना लेंगे। तो दैट यू कैन राइट हियर, दैट इज़ अ 5th 6th एंड 7। जैसे ये 4 मैंने बनाए यहाँ पर, आप इसी तरह से ये बना सकते हैं, 3 और बन जाएंगे। So now this is the way you can write here the stack rules to stack PD. Anybody have any query? The way of writing यहाँ पे देखिए S1 और S2, यहाँ पे 2 आ गए, S1 S2। तो this is the way you can use here